सो जो यूज़र को शेयरिंग के लिए हमें चीज़ें देनी है वो कौन कौन सी हैं। आपने एडिट प्रोफाइल देना है, उसमें एक तो यूज़र का नाम आ गया, ई टी एस, एडिट टेक्स्ट बनानी है आपने, स्टूडेंट का नेम, फिर उसके स्टूडेंट की आईडी, देन जीपीए, देन मेजर, एंड देन बटन देना है सेव का। ठीक है, तो इस तरह से आपका एडिट प्रोफाइल बन जाएगी। अब आपको कोर्स की रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बनानी है, और रजिस्ट्रेशन स्क्रीन क्या होगी कि स्क्रीन होगी जिसमें स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो कोर्स को ऐड करे या ड्रॉप करे, नहीं दोनों ऑप्शन आप दे रहे होते हैं। तो कोर्स स्क्रीन यूनिवर्सिटी की इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग इंटरफेस दैट अलाउ स्टूडेंट टू व्यू अवेलेबल कोर्सेज, रजिस्टर फॉर देम। द स्क्रीन विल इंक्लूड द यूआई एलिमेंट लाइक रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू यूज़ करेंगे हम, जिसमें आप डिस्प्ले कराएंगे कि कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, कोर्स का नेम, कोर्स के क्रेडिट आवर दिखा सकते हैं, कोर्स का टीचर अगर आप दिखाना चाहें, अगर आपके पास मैकेनिज़्म है कि रजिस्टर्ड टीचर कौन है उसका, या टेंटेटिव टीचर कौन है, वो सारी चीज़ें आप इसमें दिखा सकते हैं। और डिस्प्लेइंग द कोर्सेज। अच्छा, इसके लिए स्पिनर आप यूज़ करेंगे फिल्टरिंग द कोर्सेज, यानी कोर्सेज रिसाइकलर व्यू में तो सारे के सारे होंगे, लेकिन कौन सा कोर्स इस सेमेस्टर में ऑफ़र हो रहा है करंट सेमेस्टर में, उसको दिखाने के लिए हम फ़िल्टर लगाते हैं। ठीक है, तो फ़िल्टर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, स्पिनर। और बटन लगाएंगे सबमिट करने के लिए जब कोर्स फाइनल कर लेंगे। तो मेन चीज़ें जो हमारे पास इसमें लगेंगी वो कौन कौन सी हैं, एक तो लिस्ट व्यू लगेगा जिसको स्पिनर कह रहे हैं हम, और दूसरा रिसाइकलर व्यू लगेगा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस देख लें, रिसाइकलर व्यू और स्पिनर में क्या डिफरेंस है। लिस्ट व्यू दैट आइटम डिस्प्ले वर्टिकली स्क्रॉलिंग द लिस्ट, एंड रिसाइकलर व्यू क्या है, फ्लैक्सीबल होता है, जैसे आपकी कॉन्टैक्ट बुक है ना, इस तरह से फ्लैक्सीबल है। इज़ अ फ्लैक्सीबल एंड एफिशिएंट टू डिस्प्ले द लार्ज सेट ऑफ डेटा। इसमें डेटा के आप कितनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, लिस्ट में डेफिनेटली कुछ आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा दिखाना होगा, लेकिन रिसाइकलर व्यू कैन होल्ड लार्ज नंबर ऑफ डेटा। और एंड्रॉयड इसके लिए क्या यूज़ करता है, बैकएंड पे एक पैटर्न यूज़ करता है जिसका नाम है व्यू होल्डर। ये एक पैटर्न है जो रिसाइकलर व्यू के अंदर रिसाइकिल करता है, चीज़ों को दिखाता है। रीसाइकल, समझ रहे हैं, रीसाइकल यानी आपको साइकिल में दिखाएगा चीज़ों को, लेकिन दोबारा से जो एक दफ़ा आ चुकी इन्फॉर्मेशन दोबारा से डिस्प्ले करने की उसमें कैपेबिलिटी है। और ये लार्ज डेटा के लिए डिस्प्ले होता है, यानी जो आपको स्क्रीन करंट स्क्रीन नज़र आ रही है उसको आप डाउनवर्ड करेंगे और आइटम नज़र आएंगे, अपवर्ड करेंगे और आइटम नज़र आएंगे। ठीक है, तो रिसाइकल इस तरह से चलता है। लीनियर लेआउट में ही ऐड करेंगे आप स्पिनर एंड देन रिसाइकलर व्यू। तो इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ एंड्रॉयड, साथ साथ ऐड करते रहते हैं, चाहे चीज़ों को इंटीग्रेट करते रहें और समझाते रहें। मैंने ओपन कर लिया एंड्रॉयड आपका। अच्छा, इसमें लिस्ट व्यू है एंड देन रिसाइकलर व्यू है। अच्छा, लिस्ट व्यू क्या करेगा, ए व्यू दैट डिस्प्ले आइटम इन अ वर्टिकली स्क्रॉलिंग द लिस्ट। एंड मैंने बताया कि व्यू होल्डर उसके लिए फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट, लेकिन व्यू होल्डर में एक पैटर्न ज़रूर लगता है जिसका नाम है व्यू होल्डर। अब एक स्क्रीन बनाएंगे आप, इसका नाम होगा कोर्स रजिस्ट्रेशन। एंड्रॉयड के अंदर हम यूएमएस पे काम कर रहे थे, बहुत सारी स्क्रीन हमने बना ली थी, और रीस्टार्ट आईडी रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके अंदर हमने मेन बटन क्या देने हैं, आपने यूआई के अंदर आईडी देना है, इंटीग्रेटेड करना है उसको विथ रिस्पेक्ट टू स्पिनर लगाना है। स्पिनर का नाम रखेंगे आप स्पिनर कोर्स फिल्टर, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कोर्स फिल्टर करके दे रहा होगा। ये इसकी आईडी हो जाएगी 16, आपने उसकी मार्जिन दे दिया कि 16 डीपी, और जो हाइट है वो रैप कंटेंट होगी, और विड्थ जो है मैच कंटेंट होगी। लेकिन बटन जो है जो आप लगा रहे हैं स्पिनर के अंदर, उसकी जो मार्जिन है वो 16 डीपी दे दिया। अच्छा, इसको जब आप क्लोज करेंगे तो दूसरी चीज़ आपको लगानी है रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू की आईडी क्या होगी, रिसाइकलर व्यू कोर्सेस। रिसाइकलर व्यू कोर्सेज लगाएंगे। ये हमारी ऐप है, इसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हमने बनाए थे। ओपन फाइल, ओपन हम कर लेते हैं, ओपन रिसेंट प्रोजेक्ट यूएमएस, दिस विंडो ही कर लेते हैं, दिस विंडो ही ओपन हो जाए। ये हो गई हमारी, रिसोर्स मैनेजर में जाएंगे, लोड हो रहा है प्रोजेक्ट। तो ये हमारी एक्टिविटी मेन फाइल है,
इस मेन फाइल में सिर्फ हमने एक टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ है और कुछ गट बटन लगाए हुए हैं इसके अंदर, गिट बटन। सिंक कर ले ये मीनवाइल, फिर हम इसको देखते हैं। क्लोज कर लेते हैं पुरानी फाइल, वेटिंग टू फिनिश। सो अच्छा, ये कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक लेआउट बना लेना है। फिर उसके बाद हमने फ्रैगमेंट जो बनाया है क्लास का उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको बोलेंगे क्लास रजिस्ट्रेशन फ्रैगमेंट। ये कॉटलिन की फ़ाइल होगी। इसमें हम जो हमारे स्पिनर बना है, रिसाइकलर व्यू बना है, इनको इंपोर्ट करेंगे। तो पहले ही मैंने बताया था कि आप क्लास बनाएंगे कोर्स रजिस्ट्रेशन फ्रैगमेंट, जो कि सब क्लास है किसकी, फ्रैगमेंट की। इसमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। प्राइवेट लगाते हैं हम कि वेरिएबल इनसाइड द क्लास यूजेबल है, आउटसाइड ऑफ क्लास विजिबल नहीं होगा। फिर आप लेट इंट लगाते हैं, इसका मतलब है अभी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट इनिशलाइज नहीं कर रहे, तो बाद में जाके करेंगे। वी आर का मतलब होता है वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, यानी री इनिशलाइज होगी, री इनिशलाइज होगी रन टाइम पे, उसकी मेमोरी री एलोकेशन, एड्रेस री एलोकेशन हो गया। ये नाम है उस वेरिएबल का जिसका नाम हमने स्पिनर कोर्स फिल्टर रखा, और इसकी टाइप क्या है, ये एक स्पिनर है। तो इस तरह से आप सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे। ये एक रिसाइकलर व्यू है, ये बटन है, और ये कोर्स अडॉप्टर है। और अभी आपने एक कोर्स क्लास बनी हुई है हमारे पास, उस कोर्स क्लास की आपने एक वेरिएबल बनाया है सिलेक्टेड कोर्स, लेकिन इसको इनिशियलाइज नहीं किया। इसको इनिशियली क्या किया, नल किया। अच्छा, जो वेरिएबल आपको नल करना हो तो उसके लिए उसको नलेबल बनाना पड़ता है। नलेबल हम बनाने के लिए क्लास का जो नाम है उसके साथ, या टाइप का नाम होगा उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसका मतलब वो नलेबल है, इसके अंदर नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन मार्क ना लगाएं तो एरर देगा और वो कहेगा नल कैन नॉट स्टोर्ड इन नॉट नलेबल। अच्छा जी, कोर्स लिस्ट है। फिर कोर्स लिस्ट जो है वो एक एक्चुअली लिस्ट है, लेकिन लिस्ट के अंदर जो टाइप ऑफ लिस्ट है वो क्या है, कोर्स है। यानी उसमें जो डेटा स्टोर होगा उसकी टाइप क्या होगी, कोर्स होगी। ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज बन जाएगी। फिर ये लिस्ट ऑफ आपने इसके अंदर कॉल करना है मेथड लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे आपने सैम्पल डेटा देना है। जैसे हमने कहा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी कोर्सेज देना चाहें यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर ऑन क्रिएट व्यू है जिसमें आप इसको विजुलाइज करवाना चाहते हैं, जब फंक्शन को ओवरराइड करेंगे। यहाँ पे आपने इन्फ्लेटर बनाना है जिसकी टाइप क्या होगी, लेआउट इन्फ्लेटर, और एक कंटेनर बनाना है जिसकी टाइप होगी व्यू ग्रुप, और एक बंडल बनाना है जिसका नाम है सेव इंस्टेंस स्टेट, टाइप बंडल का। व्यू क्रिएट करेंगे, व्यू के अंदर आपने एक वेरिएबल बनाना है व्यू का जो कि लेआउट इन्फ्लेटर को इनिशियलाइज करेगा। तो लेआउट इन्फ्लेटर में हमने कहा आर डॉट लेआउट डॉट फ्रैगमेंट, कौन सा फ्रैगमेंट है ये, कोर्स फ्रैगमेंट रजिस्ट्रेशन। इसको हम लोड कर रहे हैं, इसको लोड करेंगे अपने व्यू कंटेनर में, और फिर इसके अंदर जो आपका स्पिनर क्लास थी, स्पिनर जो फिल्टर हमने बनाया था, उसमें हम अटैच कराएंगे यूआई को। तो यूआई हमारी फाइंड होती है व्यू डॉट फाइंड डॉट व्यू आई बाई आईडी, और इसके अंदर हम उसकी आईडी पास कर देते हैं। इसी तरह से रिसाइकलर व्यू, इसी तरह से बटन। जब ये चीज़ें कर लेंगे आप, जो तीन चीज़ें हैं, रजिस्टर बटन, रिसाइकलर व्यू और फिल्टर, फिर आपने एक अडॉप्टर बनाना है, कोर्स अडॉप्टर। कोर्स अडॉप्टर टाइप ऑफ कोर्स लिस्ट का होगा। पीछे कोर्स लिस्ट बना के आए थे हम जो कि टाइप ऑफ कोर्सेज की थी, तो ये कोर्स अडॉप्टर बना रहे हैं किसके लिए, कोर्स लिस्ट के लिए। और इसमें एक्चुअली क्या होगा, कोर्स होगा, और कोर्स कहाँ से आएगा आपका, कोर्स प्रोवाइड करेगा, सेलेक्टेड कोर्स बराबर हो जाएगा कोर्स के, यानी कोर्स यू नीड ए कोर्स विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सेलेक्टेड कोर्स। बटन रजिस्टर इनेबल कर देंगे ट्रू, अगर उसके अंदर कोर्स विजिबल हो गया तो फिर हम इनेबल करेंगे इसको ट्रू। इसका मतलब आप बटन को प्रेस कर सकते हैं रजिस्टर के लिए। अगर उसमें कोर्स आ ही नहीं रहा, सिलेक्टेड ही नहीं है, तो फिर उसको इनेबल नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। फिर आपने रिसाइकलर व्यू कोर्स लेआउट यूज़ करना है और लीनियर लेआउट के अंदर उस कॉन्टेक्स्ट को पास कर देना है। लीनियर लेआउट मैनेजर है जो लीनियरली आपने जितने भी आपके पास डेटा होगा उसको मैनेज करेगा। हमारे पास यहाँ पे डेटा कौन सा है, रिसाइकलर व्यू के कोर्सेज, उनको लेआउट को मैनेज करेगा। देन रिसाइकलर व्यू कोर्स है,
इसके साथ अडॉप्टर लगाएंगे, अडॉप्टर के अंदर डालेंगे आप कोर्स अडॉप्टर, और फिर सेटअप करेंगे स्पिनर को। अच्छा, ये जो चीज़ें लिखी होती है कमिट्स में कि स्पिनर को यहाँ पे आपने फ़िल्टर करना है और फिर उसके बाद चीज़ों को ले आके आना है, इसका मतलब ये है ये चीज़ें हम जाके आगे करेंगे, पहले वो चीज़ें बनाएंगे फिर हम उसके साथ इसका कोड अटैच करेंगे। तो ये इंक्रीमेंटल मॉडल में इस तरह ग्रो करेगा। सारा कोड हम एक जगह रख दें तो बहुत सारे एरर आ जाएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं ये चीज़ ऐड यहाँ ले आओ यहाँ ले आओ, वो चीज़ बनी ही नहीं है, तो बहुत सारे एरर आएंगे। तो वो बनाते जाएंगे और फिर हम इसके अंदर इंटीग्रेट करते जाएंगे। इस तरह से चीज़ों को बनाना है आपने। जब बनेगी तो फिर उसके साथ उसका कोड लिख दिया जाएगा। फिलहाल आप कहेंगे कि ये कोड यहाँ आएगा, आप स्केलेटन बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेटअप स्पिनर फिल्टरिंग कोर्स, और यू कैन सेट एरे अडॉप्टर हियर एज वेल। अच्छा, यहाँ पे आप अब चीज़ें फ़िल्टर बनाने के लिए जब हम दे रहे हैं तो इसका मैसेज आ गया कि भाई ये सेटअप करें, तो हम फ़िल्टर बना के वेरिएबल फ़िल्टर ऑप्शन बनाया, एरे ऑफ ऑल कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज दे दिए। अब एरे अडॉप्टर बनाएंगे उसका। एरे अडॉप्टर के लिए आपने कहा एरे अडॉप्टर, और रिक्वायर कॉन्टेक्स्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे दिस भी कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड कॉन्टेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट चाहिए, और दिस करंट कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो अडॉप्टर है उसका आप व्यू बना रहे हैं, ये लेआउट है सिंपल स्पिनर आइटम। बहुत सारे लेआउट आपको मिलेंगे, उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका विजुअलाइजेशन चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हम सिंपल यूज़ कर रहे हैं, सिंपल स्पिनर आइटम, ये नाम है। और ये नाम जो है आपके स्टोर होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जो आपने पढ़ी है इनम। इनम में हम बहुत सारे ऐसे पैटर्न स्टोर करते हैं जैसे डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर यूज़ कर रहे हो। तो इनम में ये स्टोर्ड होंगे न्यूमेरिकली, नंबर पास करेंगे उससे भी आ जाएंगे, नाम पास करेंगे उससे भी आ जाएंगे। ये एक मैपिंग होगी कि 1 to 1 मैपिंग ऑन टू फंक्शन के अंदर, जो चीज़ डेटा हम पास करते हैं उस तरह का यूआई नज़र आ जाए। डेटा दूसरा पास करेंगे यूआई चेंज हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली उसकी डिपेंडेंसीज और आपको सपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर डिपेंडेंसी नहीं होगी तो फिर आप उसको डाउनलोड करनी पड़ेंगी। फिर अडाप्टर को आपने करना है सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स। सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्सेज में आपने यहाँ पे स्पिनर लगा दिया, कौन से वाला, ड्रॉप डाउन वाला। तो देखिए स्पिनर आपने किया सिंपल स्पिनर, व्हिच वन, ड्रॉप डाउन आइटम। ये सिंपल स्पिनर आइटम था और ये ड्रॉप डाउन था। तो आपने एक अडॉप्टर बनाया सिंपल स्पिनर का जो कि एरे अडॉप्टर के लिए, और उसको फिर सेट करते हो गए अडॉप्टर को क्या किया, सेट किया ड्रॉप डाउन लिस्ट अडॉप्टर, ठीक है। ये जनरल बनाया और फिर इसको कस्टमाइज़ कर दिया। फिर इसको असाइन करना है, जो आपने स्पिनर कोर्स फिल्टर डॉट अडॉप्टर बनाया है वेरिएबल, उसको ये अडॉप्टर पास कर देना है। मतलब एक मिसाल, पहले अडॉप्टर तैयार करेंगे फिर बताएंगे अडॉप्टर लगेगा किस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये ऑब्जेक्ट हमारी थी स्पिनर कोर्स रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर ये अडॉप्टर लग जाना है। देन हैंडल करेंगे आप रजिस्टर क्लिक बटन को, और उसके लिए हम कॉल करते हैं बटन रजिस्टर कोर्स, और सेट एक्शन लिसनर फंक्शन है जो कि आपके उसको हैंडल करेगा, और कॉल कर लेंगे हम फंक्शन को रजिस्टर फॉर कोर्स। अच्छा, ये रजिस्टर फॉर कोर्स फंक्शन है जो कॉलेबल होगा, ये हम कॉल करेंगे। ये फंक्शन हमें बनाना होगा, वो कैसे बनाते हैं और बाद में क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा व्यू। ये कैसे बनाते हैं, ये फंक्शन हमने यहाँ बनाया हुआ है रजिस्टर फॉर कोर्स। क्या सिंटैक्स होगी, फंक्शन कौन सा है, प्राइवेट है। फन कीवर्ड यूज़ करेंगे कि फंक्शन बनाने जा रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड कोर्स जो कि नलेबल है, लेट फंक्शन हम पढ़ के आए थे कि लेट हमारे पास रन अप्लाई, ये हमने कॉटलिन के अंदर पढ़ा था। ये कहता है लेट कोर्स लें, और कोर्स कहाँ से लें, कोर्स लेने के लिए लॉजिक ये है कि जो कोर्स यूज़र ने सेलेक्ट किया हो वो कोर्स लें। तो यहाँ पे लॉजिक टू रजिस्टर कोर्स डालेंगे, यानी ये कोई डेटाबेस अब बनाएंगे जब हम उस डेटाबेस में हम स्टूडेंट की आईडी को असाइन करेंगे कोर्स, कि ये कोर्स फलां स्टूडेंट ने ले लिया है, तो ये लॉजिक यहाँ डालेंगे, ठीक है। ये लॉजिक यहाँ डालेंगे और उसके बाद मैसेज पेश करेंगे, टोस्ट मेक टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट रजिस्टर्ड फॉर, उसका कोर्स का नेम देंगे और फिर शो कर देंगे मैसेज टोस्ट के ज़रिए। पॉपअप आएगा एक जो बताएगा कि स्टूडेंट ने एल्गोरिथम रजिस्टर कर लिया है, ठीक है। वो एल्गोरिथम रजिस्टर कहाँ होगा, डेटाबेस में। उसके लिए हमें डेटाबेस को फैच करना पड़ेगा, उसकी
आईडी सेट करनी पड़ेगी, स्टूडेंट के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, देन स्टोर करना पड़ेगा। ये लॉजिक सारी यहाँ डालनी है, जो कि हम बाद में डालेंगे। अगला हमारा सेशन है डेटाबेस से रिलेटेड ही है, कि डेटाबेस क्या होगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, रिलेशंस कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर है। देन आपने सेलेक्ट ऑप्शनली ये है कि क्लियर करना चाहते हैं हम सिलेक्शन, यूज़र जो है वो नहीं करना चाह रहा, सेलेक्ट किया बाद में सोचा नहीं यार रहने दो, तो क्या करेंगे उस सूरत में, सिलेक्टेड कोर्स इज इक्वल टू नल, और बटन रजिस्टर्ड क्या हो जाएगा, फॉल्स। इनेबल की बजाय क्या हो जाएगा, वो डिसेबल हो जाएगा। तो आपने क्या करना, बटन रजिस्टर डॉट इज इनेबल के सामने फॉल्स कर देना है, तो वो विजिबल नहीं होगा, यानी बटन क्लिकेबल नहीं रहेगा, वो अनक्लिकेबल बन जाएगा। ठीक है, और फिर कह देना है कि प्लीज़ सेलेक्ट कोर्स फॉर द, जो रजिस्टर करना चाहते हैं, यानी आपको मैसेज देगा क्लिक करें, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करेंगे तो क्लिक हो जाएगा, क्लिकेबल हो जाएगा बटन, और क्लिक बटन प्रेस करेंगे तो फिर आपका डेटाबेस में लॉजिक ट्रिगर हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी ये लॉजिक चल रही होती है कोर्स रजिस्ट्रेशन की। अब मैं प्रोजेक्ट में अगर आपको इसको दिखाऊं कि ये हमने डिफरेंट क्लासेस यहाँ बनाई थी, आई थिंक गॉट क्रैश्ड। नो इशू, फ्रॉम स्क्रैच बना लेंगे। क्रैश हो गई शायद ऐप, और ऐसा पॉसिबल है कि कुछ ऐप आपकी ऐसे क्रैश हो जाए। चलें, लेट मी कंप्लीट, मैं एक दफ़ा सारा कवर कर लूँ, फिर इसको, आज हमारे पास लंबी क्लास है तो हम इसको फिर एक दफ़ा पूरा समझ लें और फिर इसको बना के दिखाते हैं, और फिर इसके साथ हम चीज़ों को लेके चलेंगे कि डेटाबेस भी कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें आज कवर करेंगे। आज हमारी लेंथी क्लास और 3 क्लासेस हैं आज इकट्ठी, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ये इसकी अटेंडेंस भी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा पूरा समझ लें, फिर फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं। फिर आपको कोर्स अडॉप्टर बनाना होगा, कोर्स अडॉप्टर फॉर रिसाइकलर व्यू। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोर्स अडॉप्टर की क्लास बनाएंगे और इसके अंदर आपने एक कोर्स बनाना है, नाम होगा क्लास का कोर्स अडॉप्टर। पास क्या करेंगे इसके अंदर, वेल कोर्सेस, और कोर्सेस इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, मल्टीपल है तो इसकी लिस्ट बना देते हैं, ऑफ टाइप कोर्स। अब ऑन सेलेक्टेड कोर्स कैसे काम करेगा, ऑन सेलेक्टेड कोर्स, कोर्स में आपने करना है यूनिट, मतलब कि रिटर्न टाइप क्या है, नल, वाइड, वाइड कहते हैं इसको हम, मतलब इट डज़ नॉट रिटर्न एनीथिंग, तो इस तरह से हम यूनिट कहते हैं इसको कॉटलिन के अंदर। ये किस टाइप का है, रिसाइकलर व्यू अडॉप्टर का, यानी ये टाइप तो अडॉप्टर का है लेकिन अडॉप्टर किसका है, तो इसको हम कहेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट अडॉप्टर। अच्छा, अडॉप्टर की भी टाइप बतानी पड़ेगी, अडॉप्टर कौन सी टाइप का है, कोर्स अडॉप्टर का, यानी कोर्स व्यू होल्डर बना रहे हैं लेकिन टाइप ऑफ कोर्स अडॉप्टर। ये क्रिएट होगा ऑन सेलेक्टेड कोर्स, और इसके अंदर एक इनर क्लास बना रहे हैं। इनर क्लास मैंने जैसे कंसेप्ट आपको बताया था, जैसे इंसान पर्सन क्लास है, हर पर्सन के अंदर दिल होता है, तो दिल ऑब्जेक्ट है, तो हम दिल इनर क्लास बन जाएगी, ठीक है। जिस तरह यूनिवर्सिटी क्लास है तो उसके अंदर डिपार्टमेंट इनर क्लास बन जाएगी, तो क्लास यूनिवर्सिटी क्रिएट करें तो उसके अंदर डिपार्टमेंट भी क्रिएट हो जाए, दैट्स कॉल्ड इनर क्लास। तो हम ये कहते हैं कि जो चीज़, अगर आप एक क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसकी इनर ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। जब हम कहते हैं पर्सन, तो इसका मतलब है एक उसके अंदर दिल भी होगा, आंखें भी होंगी, ये चीज़ें सारी उसकी इनर क्लास में रखेंगे, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा बताने के लिए, अगर आप तवज्जो करें। हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ टाइप ऑफ रिलेशंस होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन, और कुछ रिलेशन होते हैं जिसको हम कहते हैं कंपोजिशन, ठीक है। रिलेशंस की टाइप है, कुछ टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, एसोसिएशन, और कुछ टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, कंपोजिशन। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक कार बनाऊं, कार एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही है, उसकी क्लास बनानी पड़ेगी कार की। कार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके मैंडेटरी पार्ट्स हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ऑप्शनल पार्ट हैं, क्लियर। मिसाल के तौर पे कार के अंदर एयर कंडीशन ना हो तो भी कार कहलाएगी, तो कार के साथ एयर कंडीशन का जो रिलेशन है वो क्या है, एग्रीगेशन है, यानी एसोसिएशन की टाइप है, लेकिन एसोसिएशन ऑफ
एग्रीगेशन है। और एग्रीगेशन में हम कहते हैं कि अगर वो पार्ट हो तो अच्छा है, नहीं हो तो खैर है, लेकिन उसके साथ उसकी टाइप की ऑब्जेक्ट की टाइप चेंज नहीं होती। तो ऐसी हो ना हो तो फिर भी क्या कहलाएगी, कार ही कहलाएगी। अच्छा, अगर उसके अंदर मल्टीमीडिया प्लेयर ना हो तो कार ही कहलाएगी। लेकिन अगर इंजन ना हो तो कार नहीं कहलाएगी। कार के अंदर इंजन ही नहीं है तो कार नहीं है ना। अगर उसके अंदर व्हील ही नहीं है तो कार, अगर उसके अंदर जो है स्टेयरिंग ही नहीं है तो कार नहीं है। बात समझ में आ रही है बात। इसी तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या कहते हैं कि कुछ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हैं एसोसिएशंस, और कुछ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होंगी एग्रीगेशन। तो पार्ट होल के अंदर, पार्ट होल, इंजन और मल्टीमीडिया प्लेयर दोनों क्या हैं, पार्ट्स हैं किसके, होल के। होल क्या है, कार। तो कार के ये पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स और होल के अंदर जो रिलेशनशिप है, इसको रिलेशनशिप को हम कहते हैं एसोसिएशन। उस एसोसिएशन की दो टाइप होती हैं, एक एग्रीगेशन, दूसरा कंपोजिशन। एग्रीगेशन हो ठीक है, नहीं हो फिर भी उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होती। और आपका जो है कंपोजिशन, उसका होना क्या होगा, मैंडेटरी है, ज़रूरी है, उसके बगैर वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स जो कंपोजिशन में आती हैं उनको हम इनर क्लासेस के ज़रिए बनाते हैं। बात समझ में आ गई। वो पार्ट्स जो कंपोजिशन का पार्ट है वो किससे बनाएंगे, इनर क्लासेस के ज़रिए। यानी एक बड़ी क्लास बनाएंगे, उसके अंदर आपकी इनर क्लास होगी। इनर क्लास का मतलब है जब आप बड़ी क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इनर क्लास की ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनेगी तो ऑब्जेक्ट बनेगी ना। क्लियर है। ठीक है, बायोलॉजी के तरीके से समझाएं तो हम कहेंगे कि अगर बच्चा जब बनता है तो पहले उसके अंदर दिल धड़कता शुरू होता है तो हम कहते हैं ना बच्चा है, जानदार है। ऐसे ही होगा ना। तो इसका मतलब इनर ऑब्जेक्ट पहले बनेगी फिर आउटर ऑब्जेक्ट बनेगी। पहले इंजन बनेगा, जिसमें फिट करेंगे वो गाड़ी कहलाएगी। तो इंजन पार्ट्स होंगे, व्हील है, स्टेयरिंग है, ये पार्ट्स बनेंगे पहले, तो जिसके अंदर फिट करेंगे वो गाड़ी बन जाएगी। गॉट इट। तो इनर क्लास के जरिए हम कंपोजिशन को बनाते हैं। तो मैं ये बात समझाना चाह रहा था कि आपको क्लियर हो ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टाइम आपको ये याद रहे कि जब हम चीज़ें बना रहे होंगे तो हम किस तरह से उनको बनाएंगे। यहाँ पे हम जब बना रहे हैं क्लास, कौन सी क्लास है ये, क्लास का नाम क्या है, कोर्स अडॉप्टर। तो इसके अंदर एक इनर क्लास बनेगी, वो क्या है, कोर्स व्यू होल्डर। कोर्स अडॉप्टर तब बनेगा जब उसके अंदर कोर्स रखने के कोर्सेज होंगे, तभी तो बनाना अडॉप्टर, तभी तो आप कनेक्ट करेंगे। यानी जैसे मैं कहता हूँ 12 वोल्ट का अडॉप्टर बनाया, तो उसके अंदर वो आपके सर्किट होंगे ना, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर होंगे, तभी तो अडॉप्टर बनेगा, तभी तो ट्रांसफॉर्म करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, सो क्लियर हो गया आपको इनर क्लास। ठीक है, उसके बाद कोर्स व्यू होल्डर, एंड देन आप प्राइवेट कॉल करेंगे, प्राइवेट वेल कोर्स नेम, उसके अंदर एक कोर्स नेम आ जाएगा। अब इस कोर्स नेम को आपने बाइंड करना है, तो एक फंक्शन बनाया फन बाइंड। ये किसके अंदर बन रहा है, कौन सी क्लास के अंदर, इनर क्लास के अंदर। कौन सी क्लास के अंदर, इनर क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर एक बाइंड कोर्स का फंक्शन बनाया, जो कि कोर्स नेम डॉट टेक्स्ट को कोर्स डॉट नेम से कर रहा है। और इस कोर्स नेम डॉट एडॉप्ट, इसके हम कह रहे हैं कि कोर्स नेम के अंदर जब हम बनाएंगे तो आइटम डॉट व्यू सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके साथ आइटम व्यू के ऊपर हम लगाएंगे क्या, सेट ऑन क्लिक लिसनर। और वो क्या करेगा, ऑन कोर्स सिलेक्टेड, ऑन कोर्स सिलेक्टेड आप कॉल करेंगे कोर्स को। ऑन कोर्स सिलेक्टेड क्या है, ये भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन कॉल हो रहा है किसके ऊपर, कोर्स पे। और ये फंक्शन किसके ऊपर कॉल हो रहा है, इनसाइड किसके है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। यानी कि आप जब क्लिक लिसनर पे क्लिक करेंगे तो ऑन कोर्स सिलेक्टेड कॉल हो जाएगा, और ऑन कोर्स सिलेक्टेड कॉल के अंदर कोर्स पास किया जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया। क्लियर। तो ये नेस्टेड फंक्शन के कॉन्सेप्ट आ गया कि फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट, यानी एक तो होता है नेस्टेड में हम कहते हैं डिफाइन करना, एक होता है एग्जीक्यूशन। तो ये नेस्टेड एग्जीक्यूशन है, ये फंक्शन चलेगा, इसके अंदर वाला फंक्शन चलेगा। जब ये रिजल्ट देगा तो आउटपुट किसको मिलेगा, बाहर वाले फंक्शन को मिलेगा। तो इस तरह से ये चला। ओवरराइड फन ऑन क्रिएट व्यू होल्डर।
अब आपका दूसरा फंक्शन चल रहा है जिसका नाम क्या है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। ये वो 3 फंक्शन हैं जो मैंडेटरी होते हैं, वो आपको करवाने होते हैं ज़रूर कॉल जब भी आप किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो इंटरफेस यानी इस इंटरफेस में ये 3 मेथड है, ऑन कोर्स व्यू होल्डर, साइज, गेट आइटम साइज और ऑन बाइंड व्यू होल्डर। ये 3 मेथड आप इम्प्लीमेंट करवाने ज़रूरी हैं क्योंकि आप क्लास इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एडाप्टर की। एडाप्टर क्लास में 3 मेथड लाजमी है। तो इनमें डेफिनेशन आप इसकी देंगे। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, इसमें पास किया आपने व्यू ग्रुप और पास किया व्यू टाइप। व्यू ग्रुप पेरेंट टाइप किया व्यू ग्रुप के टाइप का और व्यू टाइप पास किया इंटीजर के टाइप का। कोर्स व्यू होल्डर इसकी क्या है, फंक्शन की पेरेंट है कोर्स व्यू होल्डर। इस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं हम, इसका मेथड है, इसको इम्प्लीमेंट करें। इसके अंदर हमने एक लेआउट इन्फ्लेटर कॉल किया फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेरेंट और इन्फ्लेट किया इसको टूवर्ड्स लेआउट डॉट कोर्स रजिस्ट्रेशन पेरेंट की तरफ, और हमने रिटर्न करवाना है कोर्स व्यू होल्डर व्यू। जो रिटर्न में हमें क्या देगा, व्यू रिटर्न करेगा जो कि कोर्स व्यू होल्डर में जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है। अच्छा, इसी तरह फंक्शन है ऑन बाइंड व्यू होल्डर, तो बाइंडिंग करवा रहे हैं आप, कोर्स की बाइंडिंग करवा रहे हैं उसकी पोजीशन से, और इसके ऊपर होल्डर डॉट बाइंड और बाइंड करेंगे कोर्सेज। कोर्सेज हमारे पास क्या है, लिस्ट है, और इसमें वो पोजीशन पास करेंगे कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया। जैसे हमने कोर्स लिए थे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर। पहला कोर्स कौन सा था, अभी मैंने बताया ना 4, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, दूसरा मैथमेटिक्स। तो अब मुझे अगर मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना होगा तो मैं क्या पास करूंगा पोजीशन के अंदर, 1। 0 पे क्या होगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, 1 पे क्या होगा, मैथमेटिक्स। तो इस तरह से आपको पोजीशन पास करनी है तो आपको कोर्स मिल जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो कोर्सेज क्या है, एक एरे है, उस एरे में हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। आपको कौन सा कोर्स चाहिए उसका नंबर बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, तो वो रिटर्न क्या करके देगा, कोर्स। और फिर फंक्शन क्या कर रहा है, होल्डर डॉट बाइंड, उस कोर्स के साथ बाइंडिंग कर रहा है। ये कोर्स आपने बाइंड कर दिया जो रिटर्न होगा व्यू को, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं टोटल कोर्सेज कितने हैं तो क्या करेंगे, गेट आइटम काउंट कोर्सेज डॉट साइज। अभी मैंने जैसे 4 कोर्सेज बताए हैं तो ये रिटर्न क्या करेगा, 4 रिटर्न करेगा, 4 कोर्सेज है ना, ठीक है। फिर हमारे पास एक क्लास है कोर्स डेटा क्लास। क्रिएट ए सिंपल डेटा क्लास टू रिप्रेजेंट ए कोर्स। ये सिंपल कोर्स को रिप्रेजेंट करिए। क्या क्या चीज़ें रखेंगे इसमें, इसमें आप क्लास के अंदर कोर्स रख रहे हैं, कोर्स के अंदर कोर्स का कोड है और कोर्स का नेम है। अच्छा, आप मल्टीपल और भी चीज़ें रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 2 रखी हैं, आप कहते हैं सर मैं तो यूनिवर्सिटी जो बना रहा हूँ ना उसमें क्लास टीचर भी रख रहा हूँ, रख लें। मैं उसके क्रेडिट आवर भी रख रहा हूँ, रख लें। तो आप क्या करेंगे, इसी को एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे। 3 एट्रीब्यूट की बजाय 2 की बजाय 3 दे देंगे, 4 दे देंगे। यू कैन एक्सटेंड इट, इट्स योर चॉइस। आपको जो मोबाइल ऐप बनाने के लिए जो कंपनी देगी या यूनिवर्सिटी देगी तो आपने उसकी लिहाज से एडजस्ट करना है ना कि क्या बना रहे हैं। तो अगर उसमें क्रेडिट आवर भी बता रहे हैं, क्रेडिट आवर क्या कितने, 3 घंटे की क्लास है, 4 घंटे की क्लास है, वो क्रेडिट आवर पॉइंट कहलाते हैं। हफ्ते में 3 कितने घंटे की क्लास हो वो उसके क्रेडिट आवर कहलाते हैं। तो 3 घंटे की क्लास होती है हफ्ते में तो वो 3 क्रेडिट आवर कहलाता है। 4 घंटे की होगी तो 4 क्रेडिट आवर, 2 घंटे की होगी तो 2 क्रेडिट आवर। फिर कोर्स का टीचर का नाम भी रख सकते हैं। फिर आप प्रोग्राम भी रख सकते हैं, या उसका हम कहते हैं उसको स्ट्रीम, कि किस स्ट्रीम का कोर्स है, कंप्यूटर का है, एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, या एल्गोरिथम उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है। तो यू कैन डिफाइन द कोर्स इन दिस वे मोर। यहाँ हम सिंपलेस्ट 2 चीज़ें ले रहे हैं, कौन कौन सी, कोर्स का कोड, कोर्स का नेम, ठीक है। मैं ये चीज़ें यहाँ पर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लाजमी नहीं, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उस पर क्लास कोर्स बनेगी, आपका कोई और क्लास बनेगी, लेकिन उस क्लास को कैसे बनाना है इट्स योर चॉइस। बस मेन चीज़ें आपको जो बनानी है वो यूआई और बैकएंड, बैकएंड को बाइंडिंग कैसे करना है यूआई को, और आप फंक्शनलिटी कैसे चाह रहे हैं, ठीक है। तो आज लेवरेजिंग द टूडेज क्लास, आप में हमारे पास फुल डे है तो मैं सुकून से एक पूरा फ्लो बता दूंगा आपको। फिर आपने उस फ्लो को अपने अपने क्लासेस में इंप्लीमेंट करना, अपने अपने प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट करना है। वो आप फिर सब पूरा फ्लो समझ जाएंगे तो फिर उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे,
ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल ऐप या कोई सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं बनता, पूरी इसकी स्ट्रक्चर है, उस पूरी स्ट्रक्चर का काम है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी का, पूरा बॉडी के अंदर चीज़ों का काम है, दिल का काम अलग है, दिमाग का काम अलग है, आँखों का काम अलग है, ठीक है, हाथों का काम अलग है। तो इसी तरह से आपकी फंक्शनलिटी, आंखें देखती हैं तो आप एक्चुएटर, हाथ, आंखें सेंसर हैं, ठीक है, नाक आपका सेंसर है, और बाकी कुछ पार्ट्स एक्चुएटर हैं। तो इसी तरह से आप जब कहते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर, इट इज़ ए सेंसर, क्लिक करने को सेंस करेगा, और क्लिक होने पे करना होना क्या है, कोर्स रजिस्टर हो जाना है। तो वो क्या है, एक्चुएटर है। वो एक्चुएटर क्या होगा, फंक्शन होगा जो आप बैकएंड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब आप पूरी स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे तो प्रोजेक्ट बनाना पाएंगे, ठीक है। एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोडिंग नहीं आ जाएगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल लॉजिक, होल स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स। क्लियर? सो इस तरह से हम कोर्स का बना लिया। अब कोर्स के अंदर कोर्स आइटम का लेआउट बना रहे हैं, तो कोर्स आइटम का लेआउट क्या होगा, एक कोर्स नेम देंगे, बस उसको दिखा देंगे को कौन सा कोर्स है, उसके अंदर चीज़ें क्या थी, कोर्स का नेम नज़र आएगा, ठीक है। एक टेक्स्ट व्यू लगा दें, कोडिंग दिखाना चाहें, कोर्स कोड दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप लीनियर लेआउट में कोर्स को बना सकते हैं। फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे कोर्स रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हमने किया। अब सेटअप करना हो बैकएंड पे, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी थोड़ी चीज़ें, कि आप जब बैकएंड पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आप क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मेथड है जो आपका कॉल करेगा एपीआई को, एंड पॉइंट एपीआई को, और जो आपकी नेटवर्क के ऊपर इन्वोकेशन करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स और मैसेज सेंड करेगा। तो कोर्स रजिस्ट्रेशन फ्रेगमेंट आपका बनेगा जिसके अंदर ये आपकी एपीआई वगैरह कॉल होगी। रेट्रोफिट एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, लाइब्रेरी, यू कैन यूज़ द लाइब्रेरी लाइक रेट्रोफिट फॉर नेटवर्क कॉल्स। नेटवर्क कॉल्स पे आप नेटवर्क के अंदर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, रिस्पांस लेंगे, उसके लिए ये यूज़ होंगी। इन लाइब्रेरीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको डिपेंडेंसीज़ में डालना पड़ेगा, ये डिपेंडेंसी में ये चीज़ें डालनी है, तब आपका ये कोड चलेगा। अदरवाइज़ अगर ये मिस कर देंगे आप, ये इम्प्लीमेंटेशन कहाँ जाएगी, डिपेंडेंसीज़ में। कैसे जाती है डिपेंडेंसीज़ में, आपकी जो ग्रेडल की फ़ाइल है, ग्रेडल की फ़ाइल है, उस ग्रेडल की फ़ाइल में आप जाएंगे तो ये प्लगइन्स होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, और मॉड्यूल के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ डिपेंडेंसीज मिलेंगी, नज़र आ रहे हैं यहाँ डिपेंडेंसीज, और ये क्या लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन में क्या देना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में आप ये चीज़ें शो करनी है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप इस इम्प्लीमेंटेशन में ये दो इम्प्लीमेंटेशन डाल देंगे, कौन सी, रेट्रोफिट एंड रेट्रोफिट कन्वर्टर, ये दो डिपेंडेंसी डाल देंगे तो फिर आपका जो रेट्रोफिट वाली क्लास एक्सेसिबल हो जाएगी टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन। ये कोर्स रजिस्ट्रेशन फिर कॉल कर लेंगे, और इसमें आपके एल्गोरिथम्स आ गए, वो सारी क्लासेस आ गई, एंड देन उसको यूज़ करते हुए फिर आप वही यही सेम वही कोड है, ड्रॉप डाउन का दोबारा से दिया गया है ताकि रेट्रोफिट इसके साथ इंटीग्रेट किया जाए। और यहाँ पर एपीआई सर्विस कॉल करेंगे आप, एपीआई क्लाउड डॉट गेट क्लाइंट क्रिएट एपीआई सर्विस। एपीआई सर्विस कौन सी है, क्लास डॉट जावा की सर्विस है, और इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट देंगे। रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट के लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी स्टूडेंट आईडी, और देन कोर्स कोड। और कोर्स कोड कहाँ से मिलेगा, कोर्स डॉट कोड से, कोर्स के अंदर कोड का वेरिएबल है ना। तो आप कहते हैं स्टूडेंट जो है जिसकी आईडी 1 2 3 4 5 है 6 है, उसको ये कोर्स कोड दे दो, यानी इसका कोर्स रजिस्टर करवा दो। ये आपने रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट बनानी है, और फिर एपीआई सर्विस डॉट रजिस्टर्ड कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजनी है। अच्छा, जब ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी तो सर्वर ऐसा तो नहीं है वांदा बैठा आपके लिए, वो क्या कर रहा होगा, बहुत सारे और काम भी कर रहा होगा। तो जब बहुत सारे और काम कर रहा होगा तो अब क्या करेगी, ये रिक्वेस्ट इन क्यू हो जाएगी। इन क्यू मतलब है क्यू में लग जाएगी, इन क्यू फंक्शन है, तो क्या करेगा ये इस रिक्वेस्ट को क्यू में लगा देगा, और जब इन क्यू कर देगा
ये टूवर्ड्स कॉलेबल फंक्शन, कॉलेबल फंक्शन है जब वो फ्री हो जाए सर्वर तो ये उसको रिक्वेस्ट देगा और जब तक ये क्यू में रहेगा, ठीक है। वो फिर रजिस्ट्रेशन रिस्पांस जनरेट करेगा, अगर वो डेटाबेस को अपडेट करेगा फिर रजिस्ट्रेशन रिस्पांस जनरेट करेगा। और ऑन रिस्पांस आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन रिस्पांस में आपके पास रिस्पांस आएगा कि आपका कोर्स क्या हो गया, ऐड हो गया। और अगर कोई इशू आए तो लोडिंग डॉट डिसमिस कर देगा, लोडिंग डायलॉग डॉट डिसमिस। और इफ़ रिस्पांस डॉट इज सक्सेसफुल हो जाए और रिस्पांस डॉट बॉडी इज डॉट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू हो जाए, यानी आपका रिस्पांस सक्सेसफुल हो और उसका जो रिजल्ट्स है, एग्जीक्यूशन है, वो भी सक्सेसफुल है, डेटाबेस हो गया ओके, तो उस सूरत में आपको क्या बोलेगा, रजिस्टर्ड फॉर कोर्स, ये मैसेज शो कर देगा। ये हम यूज़ करें बैकएंड सर्विस, यानी जब डेटाबेस आपका अपडेट होना जा रहा होगा यूजिंग नेटवर्क, तो नेटवर्क की आप एपीआई यूज़ करके उसको डेटाबेस को अपडेट करेंगे। एल्स क्या होगा, आपका कोर्स नल हो जाएगा और डिसेबल फॉल्स हो जाएगा और आपको कहेगा रजिस्ट्रेशन फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन, तो डॉट लेंथ के अंदर डॉट कोर्स शो कर देगा। और ऑन फेलियर के अंदर हमने एक फंक्शन को रजिस्टर कराया, ऑन फेलियर ये कॉल करेगा रजिस्ट्रेशन रिस्पांस थ्रोएबल, जो कि लोडिंग करेगा डिसमिस को, और एरर मैसेज कि क्या एरर क्या है यूज़र को बताएगा कि क्यों फेल हुआ, सर्वर डाउन था। एक रिस्पांस ये हो सकता है कि सर्वर डाउन है, दूसरा रिस्पांस क्या हो सकता है कि आप जो आपने स्टूडेंट आईडी दी है वो डेटाबेस में है ही नहीं आईडी, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह से मल्टीपल पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं कि क्या क्या वजह है कि आपका कोर्स रजिस्टर नहीं हुआ। आप कहते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 5 उसकी आईडी, और वो डेटाबेस में जाके सर्च करता है स्टूडेंट 1 2 3 4 5 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो कहाँ से आईडी लाएगा, तो आपका कोर्स रजिस्टर ही नहीं होगा, उस सूरत में फेल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली उसको मैसेज देना है, और वो मैसेज हम लेते हैं किससे, आपकी थ्रोएबल क्लास है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, कि एक्सेप्शन जनरेट हो, फेल हो जाए तो वो थ्रो करता है एक एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के ज़रिए हम उसका मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि क्या एक्सेप्शन थ्रो हुई। अच्छा, थोड़ा सा अब रेट्रोफिट को देख लेते हैं, रेट्रोफिट क्लास कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। रेट्रोफिट का एपीआई है आपकी, एपीआई स्टैंड फॉर नो, API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये वो इंटरफेस होता है जिसके ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे इस क्लासरूम का इंटरफेस कौन सा है, जिसमें कैसे आते हैं इस क्लास में, दरवाज़ों के ज़रिए, तो इसकी API कौन है, दो हैं, दो दरवाजे, तभी आप इस क्लास में दाखिल हो सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ API होती हैं जिसमें सिस्टम में हम कनेक्ट करते हैं, तो देयर आर API, इसके ज़रिए हम उस सिस्टम में घुस सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर नेटवर्क में जाना है तो उसकी API है, मुझे डेटाबेस में जाना है तो डेटाबेस की API है जिनको यूज़ करना होगा जिस सिस्टम में आप जाएंगे। ओके, सो इंटरफेस है ये, दिस इज़ अ इंटरफेस, नाम क्या है इसका, API सर्विस। यहाँ पर एनोटेशन है कि आपने कॉल करना है किसको, रजिस्टर कोर्स को। रजिस्टर कोर्स हमारे पास जो है वो हमने सेंड करना है पोस्ट के ज़रिए, मेथड के ज़रिए, तो हम बोलेंगे रजिस्टर कोर्स, और ये क्या करेगा, बॉडी रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन कोर्स, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, और जो कि करेगा कॉलेबल फंक्शन को कॉल करेगा। इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, प्लस में डेटा क्लासेस चाहिए फॉर API रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। डेटा क्लासेस हमारी डेटा हैंडलिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जब जाएगी तो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट में दो चीज़ें होंगी, एक तो स्टूडेंट आईडी और दूसरा कोर्स आईडी। और जो रजिस्ट्रेशन रिस्पांस आएगा उसमें भी हमारे पास एक क्लास बनानी पड़ेगी हमें, क्लास कौन सी, डेटा क्लास रिस्पांस, रिक्वेस्ट का रिस्पांस। और दो चीज़ें होंगी, एक तो कि सक्सेसफुल हो गई, बूलियन वैल्यू होगी या तो ट्रू या फॉल्स, तो हम सक्सेस, एक वेरिएबल है सक्सेस और दूसरा वेरिएबल है मैसेज। सक्सेस की डेटा टाइप है बूलियन और मैसेज की डेटा टाइप है स्ट्रिंग।
इसी तरह रेट्रोफिट क्लाइंट बनेगा हमारे पास, रेट्रोफिट एपीआई क्लाइंट के लिए बनेगी। दो चीज़ें, एक क्लाइंट है और दूसरी सर्वर है। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट अलग बनेगी। एपीआई क्लाइंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट टाइप की होगी, इट्स एन ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एपीआई क्लाइंट। इसमें आप एक यूआरएल पास करेंगे और यूआरएल के अंदर आपने रेट्रोफिट लेजी रेट्रोफिट बिल्डर फंक्शन है, कॉल होगा डॉट बेस यूआरएल डॉट ऐड कन्वर्ट फैक्ट्री मेथड कॉल होगा, जो कि कन्वर्ट करेगा आपकी जेसॉन को इन फॉर्म ऑफ मेथड बनाएगा, देन बिल्ड करेगा। दिस इज़ अ ओल्ड सिग्नेचर, यू कैन से सिग्नेचर है ये, कि किस तरह से वो रिक्वेस्ट करेगा, आपके बेस यूआरएल को कॉल करेगा और रिप्लेस करेंगे आप इसको जो आपका बेस यूआरएल हो, यानी आप यूआरएल दे देंगे इसमें, या आपका आईपी एड्रेस दे देंगे जो आपका बना हो, जहाँ पे सर्वर एग्जिस्ट करता है, डेटाबेस का सर्वर जिस सिस्टम पे होगा उसका आपको यहाँ पर क्या देना है, यूआरएल देना है, ठीक है। और देन रेट्रोफिट क्या करेगा वहाँ पे, आपके रेट्रोफिट लेजी इसलिए कह रहे हैं उसको कि ये रीट्राई करता रहता है। लेजी हम इसको इस लिहाज से करते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब जाएगा सर्वर के पास रिक्वेस्ट तो सर्वर इजी अवेलेबल होगा, तो ये वेटिंग में जा सकता है, और वेटिंग में जाएगा तो क्यू में हम डाल देंगे इसको और फिर ये रिक्वेस्ट करता रहेगा। फिर गेट क्लाइंट फंक्शन है जो रेट्रोफिट है, जो रिटर्न क्या करेगा, रेट्रोफिट। जब इसको मिल जाएगा गेट क्लाइंट तो ये ऑब्जेक्ट मिलेगी रेट्रोफिट, और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए ये आपके पास रिक्वेस्ट कर सकता है। थोड़ा सा नेटवर्क के लिहाज से मैं चीज़ें बता दूं यहाँ पे, तवज्जो करें एक मिनट के लिए। जब हम नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं सर्वर से स्टार्ट, तो हम पहले सर्वर को एक मैसेज भेजते हैं, हेलो हाय, ठीक है। तो सर्वर रिस्पॉन्स देता है, जब रिस्पॉन्स देता है सर्वर तो हमें एक सेशन क्रिएट हो जाता है कि अब हम उससे बात कर सकते हैं। तो उस सेशन को रेफरेंस बना के फिर हम एक्चुअल डेटा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देते हैं, मैसेज हेलो। जैसे एक अननाउन बंदा दूसरे अननाउन बंदे के पास होगा तो पहले क्या बोलेगा, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। ट्रेन में आप बैठे होते हैं, ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो कोई नया बंदा बराबर में बैठ गया, आप बैठे हैं, हम बोर हो रहे हैं, क्या करते हैं आप, अब उसे सलाम करते हैं, क्या हाल है, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आपकी अगर वो सलाम का जवाब देता है तो फिर आप पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं। अगर आप उसको सलाम का जवाब करते हैं और जवाब नहीं देता तो फिर आप खामोश हो जाते हैं, इसका मतलब अब आप उससे कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप उससे इस्लाम का जवाब ना आए और आप बोलें क्या हाल है, तो डेफिनेटली आपकी बेइज्जती होगी उसमें। तो आप पहले ही मैसेज का जवाब आता है तो दूसरा मैसेज करेंगे, दूसरे का जवाब आएगा तो तीसरा करेंगे, तो कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती। इसी तरह से जब आप रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, तो सर्वर से पहला मैसेज भेजते हैं हेलो हाय। अच्छा, जब सर्वर से रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स के टाइम को भी हम नोट करते हैं कि कितनी देर में रिस्पॉन्स आया। अब जो दूसरा मैसेज भेजना है वो कितना बड़ा भेजना है, समझ में आ रही बात, पूरे लेआउट से समझा रहा हूँ मैं कॉन्टेक्चुअल एग्जांपल देके, कि जब हम किसी को सलाम करते हैं और उसने जवाब दिया लेकिन बहुत देर बाद दिया, सोच समझ के दिया, तो अब आप समझ जाएंगे कि ये ज़्यादा बातें करने वाला बंदा नहीं है। और अगर वो वालेकुम सलाम करके कहे क्या हाल है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपसे ही पूछ ले, तो अब आप समझ जाएंगे कि ये बातें करने वाला ज़्यादा, तो फिर आप खुल के उससे बात करेंगे। अगर उसका रिस्पांस आए बहुत देर के बाद, वालेकुम सलाम, और उसके बाद आपको फैसल एक्सप्रेशन से लग जाए ये बात करने वाला नहीं, आप पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं, नहीं। तो अकॉर्डिंगली आपके मैसेज के जो रिस्पांस टाइम है उससे पता लगेगा कि आपने नेक्स्ट मैसेज क्या करना है। तो रिस्पांस टाइम में आपके पास नेक्स्ट मैसेज के साइज़ पता लगता है कि मैं क्या भेजूँ। अगर रिस्पांस टाइम ज़्यादा देर से आता है, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, नंबर 1 सर्वर इज़ बिजी, नंबर 2 द नेटवर्क इज़ बिजी। रिस्पांस जो टाइम आता है उसके अंदर एक टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एक स्पेसिफिक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं TTL। TTL उसकी एक वैल्यू होती है, कितने टाइम में आपके पास रिस्पांस पहुंचा, उसको हम कहते हैं टाइम टू लिव। TTL स्टैंड फॉर टाइम टू लिव। तो नेटवर्क में एक रिक्वेस्ट गई, उसका रिस्पांस आएगा TTL, उसकी वैल्यू नोट करेगा। तो अकॉर्डिंगली अब आपका जो क्लाइंट है वो मैसेज को कंप्रेस करेगा, छोटा भेजेगा। अगर TTL ज़्यादा है, TTL ज़्यादा है तो मैसेज छोटा भेजेगा, अगर टाइम बड़ा मैसेज भेजेगा तो नेटवर्क में और ज़्यादा टाइम लगेगा। बात समझ में आ रही है, और आपके मैसेज साइज छोटे हो जाएंगे। अगर TTL छोटा है मतलब जल्दी आ गया रिस्पांस, तो अब आप बड़ा मैसेज
भेज सकते हैं। तो टाइम टू लिव इन नेटवर्क। और इसी तरह से अगर आपका TTL एक थ्रेशोल्ड यानी एक मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो तो आप फिर कम्युनिकेशन करते ही नहीं हैं उसके साथ, क्योंकि अगर सिक्योर API होती है ना, सिक्योर आपकी ऐप बनेगी, जैसे आपकी मोबाइल ऐप है फॉर बैंकिंग। अब बैंक ने सर्वर से रिक्वेस्ट की, रिस्पांस बहुत देर से आया, तो ऐप क्या कहेगी, सर्वर इज़ डाउन, ऐसा मैसेज देगी, आपको कटा देगी। क्योंकि अब अगर वो देर से मैसेज आया और अगर वो अब सेंसिटिव क्रेडेंशियल मतलब कि यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर भेजे सर्वर पे पास, तो टाइम ज़्यादा लगने की वजह से जो रिस्पांस ज़्यादा आया, तो इसको अभी मैसेज के अंदर टाइम ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब ज़्यादा रखना पड़ेगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हैक हो जाए। तो एक थ्रेशोल्ड होती है कि इससे ज़्यादा टाइम का आप पैकेट का टाइम नहीं रख सकते, कि जो मैसेज भेजेंगे उसका TTL कितना रख सकते हैं। लेट्स फॉर TTL रखा आपने 2 सेकंड, अब आपका रिस्पांस आया 4 सेकंड में, अब आपको 4 सेकंड रखना है TTL। तो अब TTL 4 सेकंड रखेंगे तो आपकी बैंकिंग सर्विस ने कहा है कि 3 सेकंड से ऊपर नहीं रखना TTL। अगर 3 सेकंड से ऊपर रखेंगे तो हैक होने के चांसेस हैं। तो अब सर्वर क्लाइंट जो आपकी ऐप बजाय मैसेज भेजने के सॉरी कर देगी कि ऐप इज़ नॉट वर्किंग। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर वो भेज दे क्रेडेंशियल तो हैक हो जाएगा और वो पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो वो यूज़र को ही कम्युनिकेट कर देगी, ऐप क्लोज हो जाएगी, या मैसेज दे देगी सर्वर इज़ डाउन, या बोलेगी सर्वर इज़ बिजी, इस तरह करके क्लोज हो जाए। ठीक है, ट्राई नेक्स्ट आफ्टर फ्यू टाइम, इस तरह का मैसेज दे के स्टॉप कर जाए। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गई? तो इस तरह से आपकी कन्वर्जेशन हो जाएगी। मोबाइल ऐप इज़ जस्ट नॉट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ड्राइंग द टेक्स्ट बॉक्सेस। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, समझनी है। हम इसको कंप्रेस करके दे रहे हैं इस कोर्स के अंदर, बिल्कुल कंपैक्ट करके। क्योंकि BS कंप्यूटर साइंस आपको 4 साल वाली जो है वो 2 महीने में पढ़ानी है, तो वो रिलेटेड चीज़ें जहाँ आएंगी वो डिस्कस करके हम आपको रिलेट कर रहे हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रिलेटेड चीज़ें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वजह से, ताकि आपको उसके सेमेंटिक्स क्लियर हों कि कहाँ पर कैसी चीज़ें अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब एक चीज़ आती है जो यूज़ करते हैं हम UI के अंदर, प्रोग्रेस डायलॉग। जब यूज़र से आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, क्लाइंट से कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आपको प्रोग्रेस भी पता लगनी चाहिए कि कितने % काम हो चुका है, कितने % रहता है, प्रोग्रेस का स्टेटस। सो दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स। प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स में क्या आएगा, आप डाल सकते हैं प्रोग्रेस लोडिंग। लोडिंग वेरिएबल है लोडिंग डायलॉग, और प्रोग्रेस डॉट डायलॉग कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे डॉट अप्लाई, और सेट कर देंगे मैसेज क्या, लोडिंग। और इस पर सेट कैंसिलेबल कर देंगे फॉल्स। ऐसा नहीं है कि आपने मिसाल के तौर पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी ऐड कोर्स, अब ऐड कोर्स के बाद जब कोर्स ऐड होने जाएगा सर्वर के पास, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नेटवर्क में भी टाइम लगेगा। फिर नेटवर्क में लगने के बाद अगर नेटवर्क से गुजर गया और वो उस क्लाइंट सर्वर की API के पास पहुंच गया, तो वहाँ क्या जाओगा, इन क्यू, सर्वर भी बिजी है तो क्यू में लगेगा। फिर जब सर्वर फ्री होगा तो उस क्यू को एड्रेस करेगा, फिर वो एक्शन परफॉर्म करेगा, फिर उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो इस तमाम ड्यूरेशन के अंदर आपको क्या करना है, वेट। ऐप को क्या करना है, वेट। अच्छा, जब वेट कर रहा हो तो ऐसे नहीं कि आप कैंसिल कर दें। कैंसिल करने से क्या होगा कि आपकी वो ट्रांजैक्शन तो पीछे चल रही होगी और आप समझेंगे मैंने कैंसिल कर दिया, लेकिन ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ आपको कैंसिल का ऑप्शन क्या है, कैंसिल कर देना चाहिए। तो यहाँ क्या है, सेट कैंसिलेबल फॉल्स। आप कैंसिल नहीं कर सकते। अब आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, अब आप कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना, बंदूक से गोली निकली हुई वापस नहीं वापस आ, निकल गई, अब तो लगेगी, जिसको भी लगे लगे ना लगे निकल गई। ठीक है, तो इसी तरह से मुंह से निकली हुई बात निकल गई। अब उसको वापस क्या करेंगे, आई टेक माई वर्ड्स बैक। किसी को बुरी बात बोल दें उसके बाद बोले आई टेक माई वर्ड्स बैक, तो क्या वापस हो जाते हैं, नहीं, तक वो लग जाते हैं, तकलीफ दे जाते हैं। तो यहाँ पे आपने करना सेट कैंसिलेबल फॉल्स। एडिशनल कुछ कंसिडरेशन है जो आप करेंगे, वो है एरर हैंडलिंग। इंश्योर हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ एरर। क्या हो सकते हैं, नेटवर्क एरर और वैलिडेशन एरर। ठीक है, नेटवर्क एरर बता चुका हूँ मैं, कंजेशन हो। वैलिडेशन एरर क्या है, आपका स्टूडेंट की आईडी सही नहीं है, आपकी क्रेडेंशियल सही नहीं है, तो वैलिडेशन एरर आ जाएगा।
फिर यूज़र एक्सपीरियंस, consider providing better feedback such as disabling the button while loading and showing the message upon successful registration, or data validation, ensure the valid student ID and input before making API call. Then course registration के बाद आपको इंश्योर करना है इनरोल एंड ड्रॉप कोर्स का भी ऑप्शन हो, तो ये दोनों एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं आप। अब हम कस्टमाइज़ करेंगे थोड़ा सा थीम्स को, ये तो हमने बना लिया, अब यूआई को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। तो अप्लाई स्टाइल्स एंड थीम। अच्छा, स्टाइल्स और थीम अप्लाई करने के लिए आपके पास डिफरेंट आइकन्स मौजूद हैं, कलर्स मौजूद हैं और फॉन्ट्स मौजूद हैं, ये क्लासेस मौजूद हैं जिनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप ऐप के अंदर आइकन्स ऐड करेंगे ताकि आप खूबसूरत तस्वीरें या आइकन लगा सकें, जो मैंने कल पिछली क्लास में भी दिखाया था कि आवसा में आइकन मौजूद हैं, ड्राइबल हैं, वेक्टर्स में कहाँ पे मौजूद होंगे, ये वेक्टर एसेट्स के अंदर, तो वेक्टर एसेट्स के अंदर मौजूद हैं। न्यू में जाके वेक्टर एसेट करेंगे और फिर वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से आप आइकन्स लगा सकते हैं, आइकन डाउनलोड कर लें, वहाँ पे लगा लें, न्यू डायरेक्टरी में जाएं और डायरेक्टरी क्रिएट करके आइकन्स की डायरेक्टरी बना लें। कह रहा है कि यहाँ पे फ़ॉन्ट जब आप कॉपी करेंगे तो इसमें ख्याल कीजिएगा कि एक फ़ॉन्ट जो है उसके अंदर उसकी एक्सटेंशन होती है TTF, ठीक है, इनटू द फ़ॉन्ट डायरेक्टरी। ये जो फाइल कॉपी होंगी फ़ॉन्ट के अंदर उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, TTF। इसी तरह से आइकन जो होंगी आपकी, आइकन्स को आप टेक्स्ट व्यू में लगा सकते हैं, इमेज व्यू में लगा सकते हैं और डिफरेंट बटन्स के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है आइकन्स यूज़ करने की और कलर यूज़ करने की। कलर की एग्जांपल तो हमने की हुई है, आइकन की भी एग्जांपल हमने की हुई है, ये आप यूज़ करेंगे। रिस्पॉन्स डॉट गेट फ़ॉन्ट, आपके पास क्लास है जो अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है, जैसे अगर आप क्लिक के बाद फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, या जैसे हम करते हैं कि रेफरेंस लिंक पे क्लिक करें तो उसका कलर चेंज हो जाए, ये आप एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। बटन प्रेस होने के बाद आप उसका कलर चेंज कर दें, ऑन क्लिक के अंदर बटन डॉट कलर कॉल करें और उसका फ़ॉन्ट या कलर चेंज कर दें ताकि पता लगे कि बटन प्रेस हो चुका है और आप अब इसको दोबारा प्रेस नहीं कर सकते। तो ये अब से API आपकी यूजेबल बन जाती हैं। फ़ॉन्ट ऐड कर लेंगे। फ़ॉन्ट ऐड करने का सिंपल तरीका है कि ऐड फ़ॉन्ट फाइल में जाएंगे, रिसोर्सेज में फ़ॉन्ट, और क्रिएट करेंगे आप फ़ॉन्ट फोल्डर रिसोर्सेज में, देन न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, फ़ॉन्ट इज़ अ रिसोर्स, इसको क्रिएट करेंगे और फिर फ़ॉन्ट जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट व्यू वगैरह को खूबसूरत बना सकते हैं। अब सेटिंग कस्टम फ़ॉन्ट प्रोग्रामेटिकली, प्रोग्राम के ज़रिए फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो उसका बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे आप कस्टम फ़ॉन्ट का, रिसोर्स कॉम्पैक्ट डॉट गेट फ़ॉन्ट, पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट r डॉट फ़ॉन्ट यूर कस्टम फ़ॉन्ट, यहाँ उस फ़ॉन्ट का नाम देंगे जो आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। लिस्ट में मौजूद है बहुत सारे फ़ॉन्ट, जैसे टाइम न्यू रोमन है, इटैलिक है, ठीक है, ये फ़ॉन्ट की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से कोई भी आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे फ़ॉन्ट की लिस्ट आ जाएगी। r डॉट फ़ॉन्ट डॉट लगाएंगे तो पूरी लिस्ट नज़र आ जाएगी, उसमें से जो फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट करना चाहें। और फिर आपने क्या करना है, टेक्स्ट व्यू डॉट फ़ॉन्ट डॉट टाइप फेस, टाइप फेस का मतलब होता है फ़ॉन्ट का जो नज़र आ रहा है उसको टाइप फेस कहते हैं, ठीक है। तो उसमें कस्टम फ़ॉन्ट दे सकते हैं। एडिशनल स्टेप, आइकन इन द नेविगेशन बार, अगर आप एक नेविगेशन बार में डिफरेंट आइकन्स लगाना चाहें वो आप आइकन्स लगा सकते हैं, जैसे होम की आइकन है, बैक की आइकन है, यूँ स्टूडेंट की आइकन लगाना चाहते हैं, स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करें, स्टूडेंट के ऑप्शन आ जाएं, टीचर की आइकन लगा दें, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर की आइकन लगा दें, फ़ीस की आइकन लगा दें, जो भी आप लगाना चाहें डिफरेंट आइकन्स के ज़रिए अपने नेविगेशन बार को बेटर बना सकते हैं। और ये रिसोर्सेज में बनाएंगे तो ये बनेंगी आपकी XML फाइलें, जितनी भी आप रिसोर्सेज बनाएंगे। यू कैन आइदर यूज़ वेक्टर ड्राइबल या यूज़ बिटमैप, तो उसमें जो तस्वीरें आपकी पिक्चर्स सपोर्ट करता है वो PNG एंड JPG भी यूज़ करता है, और ड्राइबल भी बना सकते हैं, XML फाइल भी बना सकते हैं, जो XML फाइल रिसोर्सेज डायरेक्टरी से बनती है। सो ये होम स्क्रीन फ्रेगमेंट बन जाएगा और उसके अंदर आप ड्राइबल के अंदर ये बटन वगैरह लगा सकते हैं और उसके कलर्स आप खूबसूरत बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कोर्स टाइप्स। क्रिएट करेंगे बटन
बैकग्राउंड, बैकग्राउंड अगर आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना है, खूबसूरत बनाना है, तो स्टाइलिश बैकग्राउंड्स मौजूद हैं। यू कैन यूज़ द XML ड्राइबल बटन अंडरस्कोर बैकग्राउंड। तो रन टाइम पे अगर बटन आपको बैकग्राउंड चेंज करना हो तो आपको सेलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। इसमें XML बनाएंगे आप सेलेक्टर XML schema.android.com.apk रिसोर्स एंड्रॉयड और प्राइमरी सिलेक्टर और फिर सेकेंडरी सिलेक्टर। तो एक आइटम बना लें आप ड्राइबल, इसमें कलर डॉट प्राइमरी कलर होगा जो कलर देना चाहें, तो कलर्स @कलर्स में हम चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, बैकग्राउंड के अंदर। तो सिलेक्टर यूज़ करके आप उसके कलर्स, डिफरेंट कलर्स बैकग्राउंड के चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में जाके कलर पास कर देंगे, कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से इम्प्लीमेंट करें बटन लॉजिक। बटन लॉजिक आपकी ऑन क्लिक लिसनर कॉल होता है नॉर्मली होम फ्रेगमेंट में। जैसे हमने क्लिक किया इन्फ्लेटर, तो उस पर बटन प्रोफाइल बटन को यूज़ करेंगे, बटन कोर्सेज को यूज़ करेंगे, और बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर आप नेविगेट कर सकते हैं टू द प्रोफाइल, उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे ये फंक्शन बन जाएगा, नेविगेट टू द प्रोफाइल। और इस तरह बटन डॉट कोर्सेज पे आप सेट ऑन क्लिक लिसनर पे करेंगे नेविगेट टू द कोर्सेज। अगर आप कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे तो कोर्सेज वाले फंक्शन को कॉल कर ले, और अगर आप बटन सेलेक्ट करेंगे तो बटन वाले फ्रेगमेंट को कॉल कर ले। नेविगेट कोर्सेज में क्या करेगा, वो कॉल करेगा प्रोफाइल फ्रेगमेंट, और प्रोफाइल फ्रेगमेंट आपके प्रोफाइल फ्रेगमेंट बना हुआ है ऑलरेडी, मैंने कहा था कंटेनर है। एक्टिविटी में आपने एक फ्रेगमेंट कंटेनर बनाया हुआ है, जब आप कॉल करते हैं तो वो फ्रेगमेंट कंटेनर वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखें कि जो वो है दूसरा फ्रेगमेंट बनाएंगे, आप रिप्लेस करेंगे, तो आपको जस्ट रिप्लेस करना होगा, तो आप ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे। दीज आर जस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप प्रोफाइल फ्रेगमेंट। फिर आपने क्या करना है, पेरेंट फ्रेगमेंट डॉट मैनेजर बिगिन ट्रांजैक्शन, ये फंक्शन है जो हम रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट, ये सब में कॉमन होगा पेरेंट फ्रेगमेंट मैनेजर, उसके बाद डॉट बिगिन फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन सब में होगा। डॉट रिप्लेस करंट आपका कौन सा फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट कंटेनर, रिप्लेस किससे कर देंगे, प्रोफाइल। यानी अगर प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करें तो प्रोफाइल फ्रेगमेंट आ जाए, कोर्सेज वाले बटन पे क्लिक करें तो कोर्स फ्रेगमेंट आ जाए, टीचर वाले फ्रेगमेंट पे क्लिक करें तो टीचर फ्रेगमेंट। जिस तरह से आप जो फ्रेगमेंट लाना चाहते हैं, यूँ समझ लें कि जैसे एक आपका थाल है, आप जो ऑर्डर करेंगे उसमें वो आ जाएगा ना। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई 2 चाय लाओ, तो थाल में क्या ट्रे में 2 चाय आ जाएंगी। अगर आप बोलेंगे 2 मटन लाओ, 2 मटन आ जाए, ट्रे तो वही है, इट्स ए कंटेनर, इट्स जस्ट ए कंटेनर। ठीक है, सो उस कंटेनर में आप रिप्लेस कर देंगे चीज़ों को। और उसके बाद है ऐड बैक स्टैक नल। ऐड बैक स्टैक नल यानी बैक स्टैक पे, यानी बैक पे रहेंगे तो बैक पे कोई मैसेज नहीं है, आपने उसको रिप्लेस करवा दिया और कमेंट कर देंगे। नेविगेट फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन नेविगेट टू कोर्सेज कैसे काम करेगा, कोर्स फ्रेगमेंट बनाना है आपने,